दोस्तों, एक वीडियो अरब मीडिया पर खूब वायरल हो रही है कि एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ है जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ये वाकया इस हज के 2023 के मौका पर लिए जाने वाले एक इंटरव्यू के जरिए मंजर आम पर आया है। इस इंटरव्यू में क्या बात हो रही है और ऐसा क्या हुआ कि सब मुसलमान खुश हो गए और हैरान भी, ये सब आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि ये इंटरव्यू इंग्लिश में है तो मैं आपको इसे अपनी जुबान उर्दू में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। दोस्तों, आज की वीडियो काफी अहम है और ये वीडियो देखकर यकीनन हर मुसलमान का ईमान मजीद मजबूत होगा। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस एहसास का मजा लें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WIK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है इब्राहिम की, जिनकी जुबानी ही मैं आपको सुनाऊंगी और खुद भी एक्सप्लेन करके बताऊंगी। पहले थोड़ा सा तारुफ जान लीजिए कि इस वीडियो में क्या है। इब्राहिम जो कि एक पादरी रह चुके हैं, ईसाई मजहब के, इसके लाखों फॉलोअर्स थे। इन्होंने एक ख्वाब देखा, इस ख्वाब के जरिए इनकी जिंदगी बदल गई और ये मुसलमान हो गए और अपने साथ हजारों लोगों को लेकर मुसलमान हुए। जब हरम में पहुंचे तो इनकी हालत देखने वाली थी। अल्फाज सुनी और इनका रोना भी। और इनका कहना है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए नेमत है। ये इतना बड़ा वाकया जो इस हज पर रूनुमा हुआ है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है और एक इतनी बड़ी जमात मुसलमान हो जाएगी। दोस्तों, इनका कहना है, मैं 15 साल से एक पादरी था। मैं साउथ अफ्रीका के गिरजा घर का रहनुमा मजहबी पेशवा था। वहाँ मेरे 1 लाख से ज्यादा पैरोकार थे। लेकिन मैंने इसके बाद एक ख्वाब देखा। सोते हुए मेरे कानों में एक आवाज पड़ी। मैं चर्च के एक कमरे में सो रहा था। कमरा बिल्कुल छोटा सा था। फिर मैंने ख्वाब में ये आवाज सुनी। किसी ने मुझसे कहा कि अपने फॉलोअर्स से कहो कि वो तमाम सफेद लिबास पहन ले। मैंने पूछा, मुसलमानों का लिबास? मैंने सोचा ये सिर्फ एक ख्वाब ही है। यही ख्वाब मुझे कई बार आया। आखिरी दफा ख्वाब में आने वाली आवाज बहुत ही पुरजोर थी, बहुत जोरदार। अपने लोगों से कहो सफेद कपड़े पहन लें। मैं इनके पास गया। मैंने चर्च के अंदर तमाम लोगों को जमा किया। मैंने फैसला किया कि मैं अपने लोगों को ये सारी बात बताऊंगा। इनके पास गया और इन्हें सब कुछ बताया। मैंने कहा कि अल्लाह ने हमें आसानी का रास्ता दिखाया है। सब ने मेरी बात सुनी और मान ली। मुलाकात का वक्त आया। तमाम लोगों ने सफेद कपड़े पहन रखे थे। फिर तमाम लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। मैंने चर्च के अंदर खड़े होकर तमाम लोगों को कलमा पढ़ाया। मेरे साथ तमाम लोग शहादत दोहरा रहे थे। एक साथ हजारों आवाजें एकजुट होकर कलमा पढ़ रही थी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सब बहुत खुश थे। फिर मैंने कुछ मुसलमान भाइयों को अपनी तरफ आते हुए देखा। मैंने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा था। मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हज पर जाएंगे। तो मैंने कहा कि हज? और मैं कैसे जाऊंगा? मैं हज पर नहीं जा सकता। लेकिन जब वो दिन आया तो मैं 15 साल से एक पादरी था। मैंने कहा, कैसे जाऊंगा? तुम जरूर मजाक कर रहे हो क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रास्ते से गुजरे तो वो अकेले थे। मैं इनके नक्शे कदम पर चलूंगा और मेरा ये यकीन है कि अगर मैं इस नक्शे कदम पर चलूंगा तो साउथ अफ्रीका में मेरे पीछे बहुत से लोग भी इस्लाम कबूल करते हुए यहाँ पर चल पड़ेंगे। उन्होंने कहा, रोशनी देखने के लिए ये जबले नूर रोशनियों का पहाड़ है। मैं अपने खानदान का वो पहला फर्द हूँ जिसने इसे छुआ है। ये मिट्टी जो इंतहाई मुकद्दस है, ये जबले नूर रोशनियों का पहाड़ है। इससे कहा गया कि आपको पता है कि इस पहाड़ को रोशनियों का पहाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से इस्लाम की रोशनी फैलना शुरू हुई थी। इन्होंने कहा, जी हाँ, मैं वहाँ ऊपर जाना चाहता हूँ। फिर उनसे कहा गया, ये वाकई बहुत मुश्किल है, क्या आप सच में जाना चाहते हैं? उसने कहा, नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आपके पास ईमान वाला दिल हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं हज अदा कर रहा हूँ। मैं बेइंतहा खुशकिस्मत हूँ। तो दोस्तों, ये था इब्राहिम का इंटरव्यू जो उन्होंने हज के मौका पर हज अदा करते हुए इस पुरमसरत मौके को वाज़ेह तौर पर बयान करते हुए बताया कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था, कैसे उन्होंने ख्वाब देखा और फिर अल्लाह के हुक्म से वो मुसलमान हो गए।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इससे देख सकें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि एक वो वक्त आएगा जब इस्लाम बहुत ही तेजी से फैलता हुआ दिखाई देगा। तो ये वक्त आ चुका है कि इस्लाम बहुत ही तेजी से फैल रहा है और यकीनन हमें ये सब होता नजर आ रहा है। So I've been a priest for 15 years now, leader of the congregation, the Corinthian Church of South Africa. That's got about 100,000 followers. Until I had a dream. I was sleeping. And I'm hearing this voice. I was sleeping in a church. It's a small room, a small piece of room. Then I heard this voice. It says, tell your men to wear white quotas. Quotas. I said, oh, Muslim. Then I said, it's just a dream. He came again and again. And the last time, this voice became aggressive now.